ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। तो मैं सोच नमस्कार, मैं रजनीकांत एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। अब तक जो देश की राजनीति है, जो संसद भवन में कल कुछ हुआ है, आज उस पर विषय है बात करने की। और हम चाहते हैं कि वो चर्चा करें उन तमाम बयानों की, ताकि लोग समझ सकें कि देश की राजनीति में बयानों का और शब्दों की मर्यादा कहाँ तक रह जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राहुल गांधी का बिना नाम लिए जो तंज कसा और कहा कि आज इंटरटेनमेंट वाला माहौल नहीं मिल रहा है। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनको कहा कि खड़गे साहब को कि आप जो है, लगता है कि आज आपको दिन मिला है, मौका मिला है, बोल लीजिए। मतलब इशारा साफ था कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ जो तमाम चीज़ें घट रही हैं, कांग्रेस बिना पूछे एक शब्द नहीं बोलती है। कल खड़गे साहब को सदन के अंदर बोलने का मौका मिल गया और उस पर ही तंज कसा गया। एक माहौल जो है, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी पलटवार करने से नहीं चूकते हैं। वो मोदी की गारंटी पे सवाल उठा रहे थे, तो मोदी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के वारंटी पर बात की। कहा कि अब तो एक्सपायर होने वाले चीज़ हैं, ये वस्तु हैं, वारंटी है कहाँ। कांग्रेस के राजकुमार को जब भी लॉन्च ही नहीं कर पाती है कांग्रेस, ना तो स्टार्टअप ले पाते हैं, ना लॉन्च हो पाते हैं। और उनका दुकान जो है, जितना यात्रा कर लें वो दुकान, उस पर ताला लगने वाला है। ये जो बयान चलते हैं, लोग समझता है पूरे दुनिया में, पूरे वैश्विक फलक पर हर की निगाह भारत पे होती है और पूरा देश जो है तमाम चीज़ों को देखता है। संसद भवन के अंदर मर्यादाओं का कम से कम एक उम्मीद की जाती है कि आप बड़े नेता हैं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरीके से संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, या जो उनकी बातें थी, जो इशारा था कि देश को समन्वय के साथ चलाना, ईमानदारी से कार्यों को करना, आप इतना भर लो बाकी, ताकि आपका काम हो जाए और बाकी आप जिसका है वो उसको लौटा दो। बातें बहुत सारी चीजें थी, मगर संसद भवन के अंदर या संसद भवन के बाहर जो कुछ भी चल रहा है देश में, इसमें सिर्फ एक नरेंद्र मोदी की ही गलती नहीं है। हर पार्टी जुबान फिसलती दिखती है, हर पार्टी शब्दों की जो मर्यादा है लांघते दिखते हैं, हर पार्टी की तमाम चीज़ें ऐसी हैं। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करता हूँ कि शब्दों की मर्यादा कोई सीखना हो तो उनसे जरूर सीखें। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हर की उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री जब भी मंतव्य दे, जब भी अपनी बात रखे, काफ़ी गंभीरता हो। ये संसद भवन के अंदर किसी पे तंज कसना या कोई भी, अब आपके लिए कोई विपक्ष नहीं है, आप देश के राजा हैं, आप सर्वोपरि हैं। नोटिफिकेशन हो जाए जब आप चुनावी मैदान में हो, तंज कसें, तमाम चीज़ करें, चलता है। मगर पूरा देश आपसे उम्मीद करता है, आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र समृद्ध हो, एक संपूर्ण भारत बने, विश्वगुरु बने। और विश्वगुरु बनाने के लिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, दरगुजर करना पड़ेगा, तभी आपकी जो छवि है, आप गंभीरता के श्रेणी में आते हैं, आपको गंभीरता से लोग लेते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर विपक्ष पे ऐसे हमलावर है, ऐसे भी उनकी सीटें नहीं हैं, आप उनके पीछे पड़े हो। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि 40 सीटें नहीं आएगी। आप कहते हो कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोकसभा में कांग्रेस को 40 सीटें आ जाए। अरे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप काम करें, विकास का काम करें। आपने अच्छे मॉडल दिए हैं कि तीसरे बार में जब मैं आऊँगा तो क्या क्या विकास करूँगा। स्टार्टअप की बात आपने की, हर घर नल जल की बात आपने की, हर सर के ऊपर छत हो, पक्का मकान हो, उसकी बात की, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं आप, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया आगे बढ़ेगा, वोकल होगा, हर कुछ होगा। वैश्विक फलक पर आप भारत को एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों से जो आपके समर्थक होंगे या जिनको लगता है, और मैं भी मानता हूँ आप अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो इंटरटेनमेंट का वस्तु हो सकता है। मगर आप इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो उम्मीद भी बड़ी की जाती है। अब ये जो वारंटी बनाम गारंटी है,
राहुल गांधी ने कहा कहाँ कुछ किया, सिर्फ जुमलेबाजी पे चले। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार तो कुछ करती ही नहीं, सिर्फ फर्जी आंकड़ों को पेश कर देती है, कोई काम नहीं करते हैं, बस ये लोग मंदिर और तमाम चीज़ों पे लगे रहते हैं। अब ये जो बयान चलता है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। देश में टॉपिक होना चाहिए डेवलपमेंट। अगर राजनीति करनी है तो डेवलपमेंट के लिए हो, अगर बातें होनी हो तो तमाम चीज़ें होनी हो तो डेवलपमेंट के लिए हो। अगर आपको तुलना ही करना है तो आप विपक्ष को छोड़ दीजिए ना, या विपक्ष नरेंद्र मोदी को छोड़ दे। अगर तुलना करना है तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो कि आप कैसे जीत करके आगे आएंगे। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी तुलना ये होनी चाहिए कि छोटा सा कंट्री है भूटान, हर कोई वहाँ कैसे खुश रहता है। क्या भारत का नागरिक इस इत्मीनान के साथ, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, बहुत ही गंभीरता से सोचता हूँ, लोकतंत्र मजबूत हो, तमाम चीज़ें हों, कानून का इकबाल बुलंद रहे, तमाम चीज़ें रहे, मगर आपने सोचा है कभी कि कोई गरीब आदमी, उसके लिए चिंता का विषय क्या होता है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों के भविष्य को कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे उसका इलाज होगा। आज आम नागरिक इस चीज़ से डरा हुआ है। एक मिडिल क्लास से आप पूछें वो क्या चाहता है देश में, वो चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लें, पढ़ाई में ज़्यादा पैसा ना खर्च हो, दवाई में ज़्यादा पैसा ना खर्च हो। ये कुछ योजनाओं को छोड़ करके आम नागरिक की जो सुरक्षा का जो भाव होता है, जो बोध होता है, वो नहीं दिख रहा है ना। उस पर काम होना चाहिए, देश को इसकी ज़रूरत है। आप अच्छा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा रहे हैं, मगर आप राजा है ना, तो फिर आकलन भी आपको बैलेंस होकर करना पड़ेगा। आपके भी पार्टी के कुछ लोग होंगे जिन पे भी आरोप लगा होगा। ये जो तमाम चीज़ें चल रही है, न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल खोजा जाए, मगर जो कुछ बेहतर हो सकता है उस पर तो बात होनी चाहिए। ये बयानबाजी कब बंद होगा, कब भारत में लोग एक स्वच्छ अच्छे शब्दों का, जो एक मर्यादित भाषाओं का आकलन होता है, या जो उसकी एक अपेक्षा है कि अब जो है लोकसभा के सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, अब वो ऐसे बयान देंगे जिसको सुनने से सुकून मिलेगा। ये तमाम राजनीतिक पृष्ठभूमि अपने जगह पर है। आप बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करें, मगर देश में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नज़र रखें। तमाम चीज़ें हैं, लोगों के बीच में समन्वय हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सौहार्दपूर्ण माहौल हो। और जो गलत करता हूं, मैं फिर कहूंगा, जो गलत करता हूं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, हर कोई पे आपको सेम थॉट प्रोसेस रखना होगा, सेम कानून जो है सामान्य रूप से दोनों के लिए इम्प्लीमेंट करना होगा। किसी को छूट देना, किसी पे फिर अत्याचार करना, ये एक राजा को शोभा नहीं देता है। तो ये तमाम चीज़ों पर आज जो मैं बयान सुनता हूँ, आज मुझे लगता है कि अगर जो भी कोई वीडियो देख रहे हों, या अगर मेरा वीडियो समझ में आता हो कि मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूँ, इस पर राजनीति अपनी जगह पर रहने दें, बयानों पे मर्यादित हो करके बात की जाए तो बेहतर है। एक सब समाज बनाया जाए और देश में सभी लोगों को समान रूप से एक दृष्टिकोण से देखा जाए, तभी ये भारत जो है विश्वगुरु होगा। तमाम चीज़ें हैं, चलता रहेगा, मगर बहुत कुछ उम्मीद करनी बाकी है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।